हेलो बच्चों, ज्ञान गंगा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं अक्षय कुमार आज आप लोगों के साथ फिर से मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण ax² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक होता है डी, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे a ये होता है, a हमारा क्या होता है, ये वाला, ये जो x² के गुणांक में रहता है क्या यहाँ पर, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे a बराबर क्या दिया हुआ है 2, ठीक है, हम ये चीज निकाल लिए। b बराबर क्या हो गया, यहाँ से कंपेयर करते हैं, b बराबर -4 हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं हम, और c बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3। अब जानेंगे d बराबर होता क्या, d बराबर जो विवेचक है हमारा उसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब इसमें हमको सारी चीज पता चल गई है। तो अब यहाँ देख लेते हैं b का वैल्यू कितना है -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a 2 है, c हमारा 3 आया। अब कर लेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 16 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24, यानी कि माइनस आ जाएगा -8 आंसर। कितना आ जाएगा, d बराबर -8। यही हमारा विवेचक होता है। तो हमारा कितना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिए। हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया -8। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा द्विघात समीकरण से ही रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सर, x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो मूलों का योग क्या होता है। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो हम जनरल रूल से हम निकाल सकते हैं, और एक मतलब शॉर्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। पहले हम जनरल तरीका से निकालते हैं, आखिर कैसे निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहां से क्या करते हैं, 2x को इस प्रकार तोड़ना है, इस 2x को इस प्रकार तोड़ा जाता है कि ये इसके और इसके गुणांक में आ जाए, -3x² के गुणांक में आ जाए और बीच वाला 2x ही रहे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x² की जगह x² रहेंगे। अब 2x को इस प्रकार तोड़ना है कि वो x3x² के बराबर आ जाए, -3x² के बराबर। कैसे तोड़ सकते हैं इसको, प्लस 3x माइनस x कर दें। क्या ये 2x की जगह हम लिख सकते हैं, 3x में x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, ये कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इसको जब हम गुना करेंगे 3x इंटू x को -3x² आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया। अब आगे देखते हैं, जब हम यहाँ पर अब आएंगे आगे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम x कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ हम इन दोनों से -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -x से -1 निकाल लिए तो ओनली x यहाँ पर बच जाएगा, -3 से -1 हम निकाल लिए तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर अगले स्टेप में आते हैं। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में क्या मिल रहा है, x प्लस 3 अब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया हमारा x -1। अब यहाँ से हम दो वैल्यू निकाल लिए, ये हमारा नॉर्मल तरीका हो गया निकालने का। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू x इक्वल टू -3, और एक आंसर क्या आ जाएगा, x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारा दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 2, यही हमारा मूल होता है। ये हमारा दोनों मूल आ गया, यानी मेरा मूल कितना आ गया 3,1, ये मेरा मूल आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन कहा क्या रहा है, मूलों का योग क्या होगा, -3 + 1 कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो मूलों का योग हो जाएगा, -3 + 1 कर देंगे तो हमारा -2 आ जाएगा। आ गया -2। इतना लेंदी प्रोसेस हमको नहीं करना है। अगर नहीं पता है फार्मूला तब हम इसका प्रयोग करते हैं, आंसर -2 हमारा आ जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है क्या निकालने हमको कह रहा है, मूलों का योग। मूलों का योग का फार्मूला होता है, मूलों का योग का फार्मूला होता है, योग का फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। ये फार्मूला से हम एक बार में निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू कितना है 2, फार्मूला में पहले से माइनस है, b का वैल्यू 2 दिया है, और a का वैल्यू कितना है, गौर करो a की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर एक इनविजिबल है, यानी कि कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से किसी को गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -2/1, इसको हम क्या लिखते हैं -2, ठीक है। इसलिए इधर से देखिए दोनों तरीके से मेरा आंसर सेम आया। चलिए हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम आते हैं कॉस वाले, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं। देखिए cos π/3 का मान क्या होगा। अब जानते हैं, हम सबसे पहले जानते हैं पाई का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री लिया जाता है। कितना लिया जाता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब कोई बोलेगा पाई का वैल्यू हम 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, तो सर हम π/2 का क्या यूज करेंगे, अरे 180 में डिवाइड कर देंगे ना, यहाँ पर 180 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो π/2 को हम क्या मान लेंगे, 90 डिग्री, सिंपल सी बात है। तो ये π/2, अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है π/2 90 हो जाएगा। लेकिन हम जब π/3 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसको देख के डरना नहीं, ये π/3 हमारा क्या है, π/3 कुछ नहीं है, π/3 हमारा 60 डिग्री है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबको पता है cos 60 का होता है sin 60 का जितना होता है ना, sin 60 का कितना होता है √3/2, और sin 30 डिग्री का होता है 1/2, और यही sin 30 का cos 30 में हो जाता है 1/2, यानी कि cos 30 इक्वल टू होता है √3/2 और cos 60 बराबर होता है 1/2। यहाँ पर हमको क्या समझ में आया, इसका वैल्यू इसके बराबर होता है, इसका वैल्यू इसके बराबर होता है। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। इसको देखकर डरना नहीं है, ये हमारा 60 डिग्री लिखा हुआ है, ये हमारा 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो cos 60 का वैल्यू हमको पता है 1/2 होता है, तो ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, हो गया। अब आते हैं तीसरे चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यदि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये भी क्वेश्चन सिंपल सी बात है, देखो कैसे बनेगा।
अभी भी हम बताए किसका मान है, साइन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है। अभी हम बताए साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, किसका होता है, साइन थीटा में 1/2 किसका वैल्यू होता है। अब यहाँ पर लिखे थे ना साइन थीटा इज इक्वल साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 लिखे थे, ये लिखे थे। तो 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो यहां से क्या लग रहा है, साइन साइन बराबर है तो थीटा की जगह क्या आया 30 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, मूल बिंदु से क्या होगी। सबसे पहले या तुमको कहा क्या रहा है, डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है, सबसे सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ही निकालने का रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है दूरी निकालने का। ठीक है, तो जनरल फार्मूला होता है। अब हम कहेंगे सर इसमें तो हमको दो ही चीज दिया है, आप तो यहाँ फार्मूला में 4 चीज लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हमको क्या कर रहा है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब होता है ये क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ पर हमारा ये मूल बिंदु क्या होता है 0,0 इसका होता है कोऑर्डिनेट, क्या होता है 0,0। अब कह रहा है मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कोई बिंदु दिया हुआ है, मूल बिंदु से कोई बिंदु यहाँ पर मान लो दिया, क्या दिया हुआ है मूल बिंदु से, प्लस कोमा माइनस किसमें होता है, प्लस कोमा माइनस किसमें होता है, ये हमारा प्लस प्लस वाला होता है, ये हमारा माइनस होता है, ये प्लस कोमा माइनस ये वाला होता है हमारा, नहीं ये भी नहीं होता, प्लस कोमा माइनस ये वाला करते हैं। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु होगा 4,5, कौन सा बिंदु है 4,-5। तो कह रहा है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, ये इसको मान लेते हैं x1 x2 x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला हम क्या पढ़े, x2 माइनस x1, x2 हमारा क्या है 4, x1 क्या है हमारा 0। ठीक है, अब फिर कह रहे हैं y2 हमारा क्या है, y2 हमारा क्या है, y2 हमारा -5 है, y1 क्या हुआ है, y1 हमारा 0 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 में 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस -5 इंटू प्लस क्या हो जाएगा -5 इंटू प्लस। तो यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर छूट गया, इसलिए आंसर नहीं आ रहा। देखिए अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा 4, तो क्या लिखेंगे 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस -5 - 0 -5 का स्क्वायर। जिसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 15 25 आ जाएगा, प्लस में 25। इसको हम ऐड कर देंगे तो आएगा रूट अंदर 25 और 16 6 5 11 की 1 बाकी 1 लेकिन 4 रूट अंदर 41। क्या आ गया रूट अंदर 41। तो रूट अंदर 41 किसमें आ रहा है, रूट अंदर 41 किसमें आ रहा है, देखिए किसमें आ रहा है, प्लस माइनस दोनों में आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कभी भी डिस्टेंस हमारा माइनस में नहीं होगा, डिस्टेंस हमारा कभी माइनस में नहीं, कोई ऐसा थोड़ा करता है -5 किलोमीटर चल के आया, ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा -41। ठीक है, इसको एक तरीका से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सीधा एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रूट अंदर x² माइनस y², सीधा इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे 4 चौक कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूला निकालेंगे, सबसे ठीक है इसी फॉर्मूला निकालेंगे। x² कितना, x वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस होता है, ठीक है, प्लस कितना है -5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 प्लस 25, यहाँ से भी आ जाएगा रूट 41। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वाला। अब मूल बिंदु से कहा जाएगा तब ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर नहीं फॉर्मूला आता है तो ऐसे हम मूल बिंदु को 0 मान लेंगे, निकाल लेंगे, आ जाएगा कितना हमारा आंसर। यहाँ पर घुमाने के लिए -41 भी देगा, +41 भी देगा, यहाँ पर घबराना नहीं है, यहाँ पर प्लस लेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, ज्ञान गंगा में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक क्वेश्चन का आंसर देकर जाइएगा कमेंट सेक्शन में, कॉसेक 120 डिग्री का मान क्या होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसका आंसर बताकर जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।